तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे सर्कल में भी यूज़ होगा, पैराबोला में भी यूज़ होगा, हाइपरबोला में भी यूज़ होगा। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और ये हाँ बता दें कि बहुत सिंपल चैप्टर है, तो डरने की कोई बात नहीं है और इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करने से पहले 3 फॉर्मूले याद करने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q पॉइंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा है, तो वो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हम P पॉइंट्स देखेंगे, तो x1 का कोऑर्डिनेट रखेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, फिर हम लोग x2 के कोऑर्डिनेट को रखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये r और p का कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट, उन दोनों का डिफरेंस। फिर हम लोग ये फिर से r कोऑर्डिनेट पे जाएंगे और फिर इन दोनों का r का x कोऑर्डिनेट रखेंगे और p का हम लोग बाई कोऑर्डिनेट, p और q का बाई कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। फिर ये इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं, बहुत ही इजी तरीका है और ये सबको याद हो जाता है। हाँ, तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं, एक तीसरा पॉइंट उसी लाइन, उस जो 2 पॉइंट होते हैं उस लाइन पे ही एग्जिस्ट करता है और वो रेशियो दोनों पॉइंट को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम उस तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
हाँ, तो ये होता है तीसरा। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं P एंड Q और बीच में कोई पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 m प्लस n।